नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में दोस्तों बात करेंगे 4 स्टॉक्स के बारे में। 2 स्टॉक्स फॉर इन्वेस्टिंग, 2 स्टॉक्स फॉर स्विंग ट्रेडिंग। क्यों खरीदने चाहिए आपको स्टॉक्स, बताएंगे आपको पूरा का पूरा कारण। लेकिन पहले एक दो न्यूज़ डिस्कस कर लेते हैं। पहली न्यूज़ जो कि है ट्विन टावर्स को लेकर के, वहाँ पर कुछ लोग पूछ रहे हैं कि यार ये सब कमाल क्यों हो रहा है सर, ये बिल्डिंग क्यों गिरा दी गई। भाई सच में लोग ये पूछ रहे हैं, स्टॉक मार्केट वाले। एक बात आपको बताता हूँ, कल हम लोगों की बाजार अगर 1% नीचे खुली, 1% नीचे खुली तो 2.5 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो जाएगा सबके पोर्टफोलियो को, अगर कंबाइन करके देखा जाए तो। 2.5 लाख करोड़ रुपए की न्यूज़ मीडिया नहीं कवर कर रही है और आपके उस छोटे से टावर की न्यूज़ कवर कर रही है। मैं जानबूझकर उसको छोटा बोल रहा हूँ क्योंकि इस पैसे के सामने उसकी वैल्यू शायद 1% भी नहीं होगी। जी हाँ, उसकी वैल्यू 1% भी नहीं है और फिर भी वो चीज़ मीडिया में छाई है। तो यही चीज़ें होती हैं जो लोगों को पसंद आ जाती हैं, क्या करेंगे। खैर, वो मुद्दा जिनके लिए हो सकता है, जो लोग उससे डायरेक्टली जुड़े हैं, उनके लिए बहुत बड़ा हो सकता है। तो मैं उनका कोई मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, लेकिन मैं आपसे ये बात कह रहा हूँ कि आप मार्केट में हो तो इस पर फोकस करो ना। कल बाजार अगर 1% नीचे खुल रही है तो वहाँ पर आपको अपनी सिचुएशन, अपनी पोजीशन कैसे टैकल करनी है, जो सिचुएशन बनेगी वहाँ पर आपको बेटर डिसीजन कैसे लेना है, इस पर फोकस किया कीजिए। बाकी ट्विन टावर के बारे में मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं कोई उससे रिलेटेड बंदा नहीं हूँ। पुराना केस है यार, अब बिल्डिंग गिरा दी गई, गिर गई तो गिर गई। अब हमको सिर्फ एंजॉयमेंट लेना है यार, कैसे गिरी उसको देख करके। बाकी जो केस है, मुद्दा है, उसको आप अन्य जगहों पे समझ सकते हो। मेरी वो एक्सपर्टीज़ बिल्कुल भी नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, स्टॉक्स के बारे में बात करते हैं। ठीक है, एक और न्यूज़ जो मैंने बात की थी 2 स्टॉक्स के बारे में, ग्रासिम और आइसर मोटर्स। आइसर मोटर्स में कुछ डेवलपमेंट्स हुए हैं, आप वो जा करके देख सकते हो। और जो ग्रासिम की बात हुई थी वो हुई थी केवल टेक्निकल बेसिस पे। ठीक है, पिवट पॉइंट देख लो, फिबोनाची देख लो, और कितना बढ़िया उसने लेवल को सम्मान दे करके धमाका किया है। तो जब भी आप वीडियोस देखते हो एजुकेशनल, वो ऐसे ही स्टॉक्स में आपको बढ़िया अपॉर्चुनिटी दे ही जाती हैं। अब बात करेंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की। ये स्टॉक क्यों खरीदना है। ठीक है, 5G लॉन्च एकदम नज़दीक है ना। कुछ लोग कहेंगे 3 महीने, कुछ लोग कहेंगे 6 महीने, लेकिन लॉन्च एकदम नज़दीक है, ये हमको पता है। अब उसका प्ले रिलायंस क्यों हो सकता है, क्योंकि इनके पास है जियो। ठीक है, इनके पास है जियो। आगे जो इनकी प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो क्रूड ऑयल के प्राइस को लेकर के हो, चाहे सरकार का टैक्स लगाना हो, ये सब जो प्रॉब्लम्स हैं ये इस स्टॉक के साथ रहेंगी। लेकिन जो वैल्यू अनलॉकिंग होगी जियो को लेकर के, और ये बहुत जल्द, मुझे जहाँ तक उम्मीद है, रिलायंस इस पर बहुत ही खुले में बात नहीं किया है, लेकिन मुझे जहाँ तक फील होता है एज अ शेयर होल्डर ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज़, मेरे पास शेयर्स हैं, ऐड करना है शेयर। क्यों ऐड करना है, क्योंकि 5G प्ले है, दूसरा वैल्यू अनलॉकिंग है, और तीसरा जो गवर्नमेंट की तरफ से प्रॉब्लम्स दी गई थी टैक्सेस के रूप में, उसको सरकार कहीं ना कहीं अब सुधारने की कोशिश करेगी। तो आने वाले, जैसे कि जो जस्ट क्वार्टर हमारे सामने खड़ा है, यहाँ पर बिल्कुल तकलीफ़ें होंगी और वो सबको पता है, उम्मीद वही सब लगा करके बैठे हैं। जियो से उम्मीदें सबको हैं पॉजिटिव साइड की, अन्य जगहों से तकलीफ़ तो आ ही रही है, वो आती ही रहेगी। लेकिन अगर मैं सिर्फ 5G प्ले की बात करूँ, जियो की बात करूँ, ठीक है, जियो के केस की, और रिटेल सेगमेंट की बात करूं, तो इन सब चीज़ों को देख करके यहाँ पर आपको एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए। और उसका एक और कारण है, क्योंकि ये स्टॉक बाज़ार के साथ उतना बेहतरीन चला नहीं है और अब हमारे सामने कुछ पॉजिटिव इवेंट्स हैं। तो इस गिरावट में अगर ये स्टॉक आपको 2500 के नीचे मिलता है तो मेरे हिसाब से आपको इस स्टॉक को एकदम रडार पे रख लेना चाहिए। 2500 के नीचे अलर्ट मोड में रहो। जैसे ही 2500 के, अगर जैसे 2475, 2480 से तोड़ करके वो वापस 2500 आता है तो वहाँ पर ख़रीदने की कोशिश करो, या फिर 2350 रुपये का इंतजार करो। 2350 रुपये टेक्निकल चार्ट्स पे आपको समझ में आ रहा होगा। इन 2 लेवल्स पे फोकस करना। इस स्टॉक में आपको कम से कम 1 साल की पोजीशन रखनी है, और जिनको बताया लॉन्ग टर्म स्टॉक है तो उसमें कोई इशू होगा नहीं। एक चीज़ याद रखना, जो भी स्टॉक्स मैं आपको देता हूँ, कोशिश करता हूँ वो बड़ा स्टॉक हो। अब जैसे सेम प्ले पे आपको छोटा स्टॉक कोई खरीदना है तो देखो 5G सर्विसेज प्रोवाइड करने में कुछ छोटी कंपनियां भी हैं जो मार्केट में लिस्टेड हैं। मैं एयरटेल की बात नहीं कर रहा हूं कि आप एयरटेल जा करके खरीद लो। इनको जो इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करेंगे, सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, बहुत सारी कंपनियां होती हैं, आप जा करके ढूंढो, आपको मिलेंगी। वो स्मॉल कैप कंपनियां हैं, वहाँ पर कम पैसा लगा सकते हो, लेकिन वो बहुत तेज़ी से भागती हैं। एक दिन में 10-10, 20-20% का अपर सर्किट मार देती हैं। तो आप वहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ तलाश सकते हो। एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, IT स्टॉक्स में एक बहुत बड़ी ब्रोकिंग एजेंसी ने, इवन ब्रोकिंग एजेंसी नहीं, रिसर्च एजेंसी ने हमारे सामने ये बात रखी कि IT स्टॉक्स को ऊपर के लेवल पे अब बेच देना चाहिए। मैंने इस पर डिस्कशन किया था, अब क्यों बता रही हैं आपने सोचा। तो मैं तो यार इस गिरावट में, अगर विप्रो अभी जो रिसेंटली लोज बनाया है उसके नीचे मिलता है, या बड़े स्टॉक कोई भी मिलते हैं उसके नीचे, तो मैं तो अपॉर्चुनिटी देखूँगा ख़रीदने की। और सिर्फ बड़े नहीं, मैं ज़्यादा बढ़िया अपॉर्चुनिटी देख रहा हूँ छोटे मझोले स्टॉक्स में। छोटे मझोले स्टॉक्स का मतलब स्मॉल कैप एंड मिड कैप। ठीक है,
तो आपको वहाँ पर भी अपॉर्चुनिटी तलाशनी चाहिए। लेकिन जो आपके लिए स्टॉक रिकमेंडेशन है वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ 2500 पहला अलर्ट, दूसरा अलर्ट 2350। क्यों अलर्ट है? टेक्निकली आप समझदार हो, समझ सकते हो पिछले कुछ दिनों से मूवमेंट भी उतना बढ़िया दिखाया नहीं है, आगे पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हैं उनको आपको फेवर में रखना है। सरकार तकलीफ दे रही है लेकिन वो भी नहीं चाहती कि हम इतनी तकलीफ देते रहें कंपनियों को। दूसरा स्टॉक है बीपीसीएल। अब कुछ लोगों के कान खड़े हो गए होंगे कि सर आपने पिछली बार इस स्टॉक को 400 पे रिकमेंड किया, वहाँ से गिर करके 330 पे अवेलेबल है, फिर से बोल रहे हो इन्वेस्टिंग के लिए पैसा डालो। जी हाँ, स्मार्ट SIP इसी को बोलते हैं। और मैं फिर से आपको बोल रहा हूँ कि जिस हिसाब से इसका डेटा हमारे सामने है, अगर वो डेटा सच में सच वाला है, सरकारी कंपनी है सच वाला ही है, ठीक है, 99.9%, मतलब कि जो इनके प्रॉफिट्स वगैरह हैं उस हिसाब से आपको ये कंपनी रीज़नेबल नहीं, बहुत ही अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे मिल रही है। और जो भी डेवलपमेंट्स इनको लेकर के हैं, मैं उन सबको इग्नोर करके भी आपको ये स्टॉक बिल्कुल रिकमेंड कर सकता हूँ। इन केस ये आपको दोबारा 300 के आसपास मिल जाए, 305, 310, 295, 290, तो आपके लिए वहाँ पर एक्स्ट्रा फंड डालने की ज़रूरत है। लेट्स से कि आपके पास एवरेज कहीं का भी हो इसके ऊपर का, तो वहाँ पर आप एवरेज कर सकते हो, कोई तकलीफ़ नहीं देगा। एक साल के लिए बेहतरीन इन्वेस्टमेंट पिक है बीपीसीएल। और ये जो दोनों स्टॉक मैंने आपको दिए हैं सेफ़ बेट हैं। आपको पता है कि मार्केट गिरेगी तो हो सकता है ये आपको उतना ज़्यादा ना रोलर कोस्टर राइड कराएं, लेकिन अगर मार्केट चली या फिर ये स्टॉक्स खुद ही मन बना लिए कि नहीं यार अब ऊपर जाना है, जैसे IGL मैं आपको नीचे के लेवल पे रिकमेंड करता रहा, कितने अच्छे तरीके से उसने हम लोगों की प्रॉब्लम दूर करी। मैंने पीछे भी उस पर वीडियोज़ बनाई थी। सेम सिचुएशन BPCL की भी होगी, कब होगी ये हमको नहीं पता, लेकिन नीचे के लेवल पर इनकेस गैप डाउन होता है, बाज़ार और गिरती है और ये हमको मिल जाता है, तो हम यहाँ पर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ तलाशेंगे। हाँ, ऊपर जैसे इसको खरीदना है तो 332 रुपये के ऊपर आप इस स्टॉक को खरीद सकते हो फॉर स्विंग ट्रेडिंग, ठीक है। वहाँ पर अभी हो सकता है कि जस्ट हमको कल की डेट में यानी कि सोमवार को ना मिले। IEX ये भी एक स्टॉक है और कुछ लोग इनको कहेंगे छोटा स्टॉक है, कोई बात नहीं, मान लो अगर ये स्टॉक आपको 135 140 के आसपास मिल जाए, सोने पे सुहागा, वहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिले, आपको वहाँ पर तलाशनी है। 142 रुपये 80 पैसे के ऊपर आपको यहाँ पर बाई साइड का ट्रेड लेना है, 163 रुपये के ऊपर आपको बाई साइड का ट्रेड लेना है। ये दोनों लेवल्स ध्यान रखिएगा। हाँ, ये स्टॉक पिछले कुछ दिनों से एक रेंज में फंसा हुआ है, हो सकता है ये अभी का जो रिसेंट लो बना हुआ है, ठीक है, 150 का, उसको ये तोड़े और फिर हमको नीचे का लेवल दिखाए जो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया। तो ध्यान रखिएगा IEX पे ये स्टॉक है फॉर स्विंग ट्रेडिंग, इन्वेस्टमेंट ग्रेड का स्टॉक है। तो अगर आपके पैसा यहाँ पर लगा हुआ है तो आपको तकलीफ उठाने की ज़रूरत नहीं है। फॉर लॉन्ग टर्म का मतलब लॉन्ग टर्म होता है 3, 5, 10 साल, ठीक है। चंबल फर्टिलाइज़र, पिछले दिन यहाँ पर वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हुआ है, इन केस ये गैप डाउन करता है और वापस 320 के आसपास मिल जाता है, खरीदो। 317, 316 का स्टॉप लॉस लगाओ और 320 के आसपास इसको खरीदो। ये फिर से भागेगा और धमाका करेगा। अगर बाजार एक ही 2 दिन गिर रही है तो ये स्टॉक आपको अपॉर्चुनिटी देगा खरीदने की, उसके बाद भागेगा, तो ध्यान रखना है। इन केस ये 350 जस्ट एग्जैक्टली 350 का लेवल आ रहा है, 350.10, 350 के ऊपर आप इसमें फ्रेश बाइंग भी कर सकते हो फॉर ट्रेडिंग पर्पजेज ओनली, फॉर ट्रेडिंग पर्पजेज। इन्वेस्टमेंट अगर आपकी है तो बने रहिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। स्टॉक अभी भी पोटेंशियल लगता है भागने का, लेकिन ये जो मैंने आपको प्राइस बताया ना, वहाँ पर आपको ट्रेडिंग पोजीशन बनानी है। ट्रेडिंग पोजीशन में स्टॉप लॉस एकदम हैंडी रखते हैं, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। स्टॉप लॉस वगैरह भी आपको बता दिए गए। अगर इन केस आपको किसी का स्टॉप लॉस कोई ट्रेड नहीं समझ में आता है तो आप पूछ भी सकते हो, स्टॉक्स कम ही बताए गए। और अगर आपको एक्स्ट्रा स्टॉक्स चाहिए तो IT स्टॉक्स में नीचे के लेवल पे जो भी वो लोज बनाए हैं, अगर वहाँ पर सपोर्ट लेता हुआ मिलता है कोई भी IT स्टॉक, तो आप वहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी तलाश सकते हो। स्टॉप लॉस और टारगेट कैसे सेट करोगे वो आप सेट कर सकते हो पिवट पॉइंट से, वीडियो जा करके देख लेना पिवट पॉइंट वाली। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। मेरा सबसे बड़ा फोकस या सबसे बड़ा पैसा जाएगा रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में। इन केस मुझे 2350 का प्राइस ये दे देता है तो BPCL भी 300 के आसपास बढ़िया वाली इन्वेस्टमेंट मेरे हिसाब से साबित होगी फॉर नेक्स्ट 1 ईयर। और ज़रूरी नहीं 1 साल का ही इंतजार हमसे करवाए, हो सकता है 3 महीने, हो सकता है 6 महीने में हमको बेहतरीन रिटर्न यहाँ पर 15 से 20-22% का मिल सकता है। 6 महीने ले या 1 साल हमको इंतज़ार करना है और पैसा डाल करके मतलब वो इन्वेस्टमेंट वाली जो रणनीति है वो अपनानी है। ऐसा नहीं कि कल ही स्टॉक देख रहे हैं ऊपर नहीं नीचे जा रहा है तो हम टेंशन में आ रहे हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। ट्विन टावर्स पे जो भी लोग सवाल पूछे, मैं आपको क्या ही बोलूँ दोस्त, बाकी आपका क्या कहना है मैं आपसे ज़रूर जानना चाहूँगा। जो लोग यहाँ तक आए हैं, अभी आपसे विदा लेने का समय है। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना। अगर आपको इनके अलावा कोई स्टॉक में अपॉर्चुनिटी दिखाई देती है तो आप बताइएगा, नीचे आप लेवल भी लिख करके बता सकते हो। अगर आपने पिवट पॉइंट या वॉल्यूम एक्शन पे, फिबोनाची पे कोई भी स्टॉक को पकड़ा है या देखा है, या आपको लगता है कि वहाँ पर एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी मिल सकती है इन केस मार्केट गैप डाउन करती है और नीचे जाने की कोशिश करती है, तो स्टॉक्स ऑन रडार यही है मेरे। जो बड़े स्टॉक्स हैं, छोटे स्टॉक्स मैं आपको जनरली
ऐसे पब्लिकली नहीं बताता हूँ। और मैं पब्लिकली इन द सेंस कि मैं किसी को नहीं बताता हूँ। पब्लिक, मेरे लिए पब्लिक का मतलब यही है कि मैं सामने वाले बंदे को बताता ही नहीं हूँ, बस उसको हिंट देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि वो बहुत ही ज़्यादा वोलाटाइल होते हैं। मेरे बताने के बाद वो 10% ऊपर भाग जाएंगे तो भी दिक्कत है, मेरे बताने के बाद 10% नीचे भाग जाएंगे तो भी दिक्कत है। दिक्कत समझ रहे हैं ना क्या है, कि आप सब एक समय हीरो मान लोगे, दूसरे समय विलन मान लोगे, तो ये नहीं करना है हमको। लॉजिक के साथ सारी चीज़ों को पकड़ना है। इसलिए आप अपनी रिसर्च कीजिए, और छोटे स्टॉक्स में मुझे बेहतरीन अपॉर्चुनिटी दिखाई देती है, तो वहाँ पर आपको क्या करना है, रिसर्च करके पोजीशन बनानी है। हाँ, एक स्टॉक में पैसा कम डालिएगा वहाँ पर। अभी आपसे विदा लेने का समय है, जल्दी मिलते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका आभार, नमस्कार।